दिल अमीर था, मुकद्दर गरीब था। हम अच्छे थे, बुरा नसीब था। कोशिश करके भी कुछ न कर सके हम। घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों लग रहा? इसके पीछे एक बड़ी सीक्रेट प्लानिंग है। आखिर किसकी? तो आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सियासत में इसी को समझिए कि आखिर देश में क्या बड़ा होने वाला है, और यह जो बड़ा होने वाला है बहुत जल्द होने वाला है। अभी तीन नमूने ऐसे हैं, तीन ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप सहज समझ सकते हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग तो है। किनके किनके बीच में? तो नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री, अमित शाह मतलब गृह मंत्री, और योगी आदित्यनाथ मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल ये आएगा, ना 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 ना, ये तो नहीं है। कैसे भाई? अमित शाह का तो योगी आदित्यनाथ से बनता ही नहीं है। मोदी का भी 36 का आंकड़ा है। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। संघ ने सब कुछ स्ट्रीम किया है, और स्ट्रीम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मतलब पीएम मोदी की मुलाकात सीएम योगी से हुई थी, आपको याद ही होगा। उससे पहले आपको योगी ने मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में। वो तस्वीर भी आपके जहन में जरूर होगी, नहीं अगर होगी तो उसको ध्यान कर लीजिए। और सबसे ताजी तस्वीर, संघ के प्रमुख आरएसएस के हेड जो हैं, मुलाकात हुई, मोहन भागवत की मुलाकात हुई है कुछ दिनों पहले ही यूपी में। किन से? तो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अब देखिए चीजें कैसे बदल रही है, क्या क्या हो रहा है, और देश में कैसे बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। इसको समझना है तो आप समझ सकते हैं। और देखिए अभी जो यूजीसी का मसला है, इस पे देख रहे होंगे कि जो अरवर नक्सल है वह किस तरीके से अपने फन को काढ़ा है और किस तरीके से फुफकार रहा है। अभी अगर आप यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो कोर्ट का स्टे है फिलहाल, लेकिन दोनों तरफ से जो यूजीसी के समर्थक हैं उनकी ओर से भी, और जो नई गाइडलाइन आई है यूजीसी की, उनके जो विरोध में है उनके भी जो समर्थक हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं प्रदर्शन को लेकर। बहुत जल्द ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी भी। आप सोशल मीडिया पे अगर गौर करेंगे तो इस तरह के वीडियो और इस तरह की तैयारी की बातें आपको यदा कदा अभी मिल जाती है। तैयारी है, और इसकी वानगी आपको दिखी भी थी पिछले दिनों। कब? जब डीयू में हंगामा हुआ था, एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थी, महिला पत्रकार के साथ, लड़की के साथ, रुचि तिवारी के साथ। अब पिछले ही दिन जो है जेएनयू में जो हिंसा हुई है अभी, तो ये सब उदाहरण है कि अरवन नक्सल किस तरीके से फन जो है आपको कार रहा है, कैसे फुफकार रहा है। और इसके पीछे भी कहानी है, और इसके पीछे कहानी ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वह बहुत जल्द जो है नक्सल को इस देश से खत्म कर देंगे, और करीब करीब जो नक्सलवाद है वो खात्मे की कगार पर है। लेकिन जो अरवन नक्सल है वह अब भी किसी न किसी रूप में आपको अपना स्वरूप बदल करके, अपना चेहरा बदल करके, चेहरे पर मास्क लगा करके, अलग अलग मुद्दों को उठाकर देश के लोगों को उलझाकर इसकी कोशिश में अरवन नक्सल के लोग लगे हुए हैं।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूजीसी का विरोध समर्थन जो भी कह लीजिए दोनों तरफ से चल रहा है। और इसको उकसाने की कोशिश जो है पिछले दिन हुई थी, और इस पर कई पत्रकारों ने बात कही भी है। जो कांग्रेस का आईटी सेल है उसने बखूबी इस चीज को कैसे उछाला और कैसे ये किया, ये बहुत अब बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हमने भी चर्चा की है, कई और प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह की बात, इस तरह के वीडियो और इस तरह की जानकारी आपको हासिल हो गई होगी। तो ये बात है, ये आगे जो होने वाला है वो हम बता रहे हैं। अब इससे भी आगे क्या होने वाला है, जो युगलबंदी बन रही है देश में, और जो देश को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसको आप ऐसे समझिए। जैसे पहला आप उदाहरण आप समझिए कि इजराइल के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें जो रेडिकल इस्लाम है इसके खिलाफ में आवाज बुलंद की है नरेंद्र मोदी ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा मतलब है और इसका इंपैक्ट बड़ा होने वाला है। तो मोदी का इजराइल की संसद में जाकर रेडिकल इस्लाम पे बात करना, हुंकार भरना, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जिसका विरोध भी हुआ था पिछले दिनों कि आरएसएस जो है, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो जिनकी सोच कट्टरपंथी की नहीं है, ऐसे मुसलमानों की तरफ संघ का रुझान है, या संघ अपनी तरफ इनको आकृष्ट करना चाहता है, संघ अपने साथ इनको लेकर चलना चाहता है, जोड़ना चाहता है, जिनको इस राष्ट्र से प्रेम है, जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। इस पर विरोध भी हुआ है संघ का। मोहन भागवत प्रति की टिप्पणी भी कई तरफ से हुई है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि एक तरफ रेडिकल इस्लाम पर मोदी ने प्रहार किया है, तो दूसरी तरफ आरएसएस ने जो सॉफ्ट इस्लाम है उसको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कवायद की है। नंबर एक हो गया ये मोदी का होमवर्क, आरएसएस का उसमें दखल, आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, तो गृह मंत्री अमित शाह को कैसे काम पर लगाया गया है, जरा इसको समझिए। देखिए, अमित शाह को जो काम पे लगाया गया है, अमित शाह का एक बयान भी था, पुराना बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री बनना मेरे लिए उपलब्धि नहीं है, मेरे लिए उपलब्धि यह है कि सहकारिता के लिए मैं कुछ कर सकूं। और सहकारिता मंत्री भी हैं देश के अमित शाह। तो एक बड़ा भी उदाहरण है, और कैसे देश को अमित शाह कुछ देना चाह रहे हैं, कैसे जो मोदी की सरकार है वह आम लोगों तक लाभ पहुंचाना चाह रही, इसका बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो भारत टैक्सी, जिसकी शुरुआत अभी कुछ शहरों में हुई है। भारत टैक्सी में क्या है, सरकार ने कहा है जो भी उसके चालक होंगे, ड्राइवर होंगे, जिनको सारथी कहा जाता है, उनको कहा गया है कि कंपनी उनकी, प्रॉफिट उनका, उनको कुछ नहीं देना है। सरकार जो है उस ऐप का संचालन करेगी, उसकी बॉडी बनाई गई है, सब कुछ है, और उसके सब कुछ करता धरता ड्राइवर ही है। मतलब एक आम आदमी को मैक्सिमम लाभ पहुंचाने की जो कोशिश है, जो सहकारिता का जो सिद्धांत होता है उसको जमीन पर उतारने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। उसका उदाहरण भारत टैक्सी है। मतलब यह है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको इस तरह की योजना देखने को मिल जाएंगी देश में, जो आम आदमी को टच करने वाली योजना हो सकती है, और बड़ा लाभ जो है आम लोगों को हो सकता है। आप देख लीजिए, मोदी उधर रेडिकल इस्लाम पर बात कर रहे हैं, आरएसएस जो है सॉफ्ट इस्लाम की बात कर रहा, अमित शाह जो है सहकारिता की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत भारत टैक्सी से हो गई है। नई योजना कुछ ऐसी आ सकती है बहुत जल्द कि लोग चौंक जाएंगे। तो बड़े बदलाव की आहट हो गई है। योगी को भी बड़ा होमवर्क दिया है संघ ने। अब देखिए, योगी की जो छवि है वो क्या है, बुलडोजर बाबा, हार्ड लाइनर, कड़क मिजाज, तुरंत एक्शन, ये छवि है योगी आदित्यनाथ की।
यूपी के सीएम की। अब इस छवि को बदलने की कोशिश कैसे हो रही है, इसको आप देख लीजिए। इसको बदलने की कोशिश हो रही है कि योगी जो है इन्वेस्टमेंट के काम में लगे हुए हैं, योगी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, योगी सिंगापुर जा रहे हैं, योगी जापान जा रहे हैं। मतलब क्या है, सबको होमवर्क संघ ने, आरएसएस ने दे दिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। और बताइए कि आपको इन बातों से लग रहा है ना कि एक जोड़ी बनाने की, एक युगल जोड़ी बनाने की कोशिश हो रही है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? और यह भी जान लीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले जो कैबिनेट सचिव ने जो आदेश दिए हैं, हमारे पेज पर भी और चैनल पर भी ये वह वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कि कैबिनेट सचिव ने जो आदेश दिए हैं नरेंद्र मोदी मतलब पीएम के निर्देश के बाद, कि तमाम मंत्रियों को अपना खाका देना होगा, कि यह जो तीसरे टर्म की सरकार बनी मोदी की, उसमें अब तक मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं और उन कदमों का क्या असर पड़ा है, उन नीतियों का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। 2 मार्च तक सबको दे देना है। हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में। इसका मतलब यह है कि बड़े बदलाव, कुर्सी छीनेगी भी, लोगों को नए दायित्व मिलेंगे भी, नई जिम्मेदारी भी मिलेगी, सब कुछ होने वाला है। और यह भी होने वाला है कि कोई ऐसी योजना देश में लागू हो जाए जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे, और ऐसी योजना वह हो सकती है जो एकदम सीधा आम आदमी को छूता हुआ वह नजर आए। तो ये होने वाला है। अब क्या होने वाला है? अब ये भी होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो योगी को अब तैयार किया जा रहा है, एक प्रदेश के लिए नहीं, योगी को अब देश के लिए तैयार किया जा रहा है। हाँ, अब प्रधानमंत्री वह बनेंगे, अभी बनेंगे, कब बनेंगे, वक्त है, अब ये सब तो भविष्य के गर्भ की बातें हैं। लेकिन अगर इन चीजों को आप गौर से देखते हैं, गौर करते हैं, तब आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, कुछ बड़ा हो रहा है। बड़ा सिर्फ यूजीसी का समर्थन और विरोधी नहीं है, देश के लिए बहुत अच्छा बुनने की कोशिश जो है चल रही है संघ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब देखिए परिणाम क्या होता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द वह परिणाम देश के सामने होगा। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा का जो पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।